डिफरेंट फॉर्मूलेस की बात करूंगा। आज मैं मीडियन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं मीडियन के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे मीडियंस को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, जो आज का पहला क्वेश्चन मेरा मीडियंस के ऊपर निकल के आ रहा है, ये प्रैक्टिस निकल के आ रही है। फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आ रही है? वीकली वेजेस, $60 to $69, $70 to $79, $80 to $89, $90 to $99. सिमिलरली यहां पर लिख रहा हूं 100 to 109, 110 to 190। ये मेरी फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है। नंबर ऑफ डेज, यहां पर लिख लो नंबर ऑफ डेज। थोड़ी जगह कम थी इसलिए। क्या निकल के आए हैं नंबर ऑफ डेज? 5, 15, 20, 30, 28। पहला क्वेश्चन ही बड़ा मजेदार दे रहा है, ठीक है। अब इस चीज में क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस निकल के आ रही है ये बातें, ये जो इंटरवल्स निकल के आ रहे हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो इंटरवल्स निकल के आ रहे हैं, दीज इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस। ये इंटरवल्स मेरे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर इंटरवल्स कंटिन्यूअस नहीं होते तो उन्हें बोलते हैं डिस्क्रीट। यार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नॉट कंटिन्यूअस बोलते हैं, डिस्क्रीट नहीं बोलते, नॉन कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। अब इन्हें कंटिन्यूअस बनाना है तो सॉल्यूशन के अंदर इन्हें जब तक मैं कंटिन्यूअस नहीं बनाऊंगा मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। अब कंटिन्यूअस कब बनते हैं? जब इस इंटरवल की, फॉर एग्जांपल ये 69, इसकी अपर लिमिट निकल के आ रही है, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब दो कंसेक्यूटिव अगर इंटरवल्स लेते हो तो पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल आएंगी तब वो क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस बन जाता है। वो क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस बन जाता है। एट दैट टाइम, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशन की शुरुआत में मैं क्या लिखने वाला हूं? यहां पर आगे वेजेस, ठीक है। तो कैसे लिखने वाला हूं? सबसे पहले इंटरवल उठाया 60, क्या निकल के आ रहा है? 60 to 69, 60 to 69। तो क्या करते हैं? लोअर लिमिट्स जितनी भी निकल के आ रही है, ये जो लोअर लिमिट्स निकल के आ रही है, मैं रेड कलर के साथ मार्क कर रहा हूं, ये रेड वाली जितनी भी ये लोअर लिमिट्स होती हैं, ये रेड कलर क्या, इनमें 0.5 डिक्रीज कर देते हैं, इनमें 0.5 डिक्रीज कर देते हैं। अब 60 में से अगर मैं 0.5 डिक्रीज करता हूं तो वो बन जाएगा 59.5, ठीक है। और ये अपर लिमिट्स जो ग्रीन कलर के साथ मैं मार्क कर रहा हूं, ये अपर लिमिट्स में 0.5 इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मतलब 69 के अंदर, ठीक है, मतलब 69 के अंदर 0.5 ऐड कर दूंगा। तो दिस इज द वे हम इसे कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। कईयों को आता भी होगा, जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ हमने ये,
तो लोअर लिमिट्स में 0.5 डिक्रीज कर दिया करो, अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज कर दिया करो, तो हमारे पास इंटरवल्स निकल के आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला इंटरवल कैसे निकल के आएगा? 69.5। कैसे? ये देखिए 70 में से 0.5 डिक्रीज करोगे ना, 70 में से 0.5 डिक्रीज करोगे तो ये बन जाएगा 69.5। ये हो गया कंटिन्यूअस, इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट। इसी तरह से 70.5, ये चेक करो 79 थोड़ी। ठीक है, तो इस तरह से मेरे इंटरवल्स निकल के आ रहे हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक देम कंटिन्यूअस। ये मेरे में निकल गया इंटरवल्स। क्लियर है यहां तक? भव्य क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्या निकालनी है मुझे? इसकी नंबर्स ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। F5 वो क्या दिया हुआ है? सेम आएगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मैंने लिखा पीछे। तो यहां पर क्या निकालनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये निकाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कैसे आएगी? 5, 20, 40, 70, 90, 98। अब इसे ऐड करो, ये सारा ऐड करो, ये भी 98 आ रहा है। ये मैंने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसीज की सारी एडिशन अगर 98 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी लास्ट में क्या आएगा? 98 आएगा। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था? एवरी टाइम पहले n/2 निकालिए, n/2 निकालिए। n/2 मेरा क्या निकल के आ रहा है? 49 निकल के आ रहा है। n/2 मेरा क्या निकल के आ रहा है? 49 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब चेक करो किसमें लाया कर रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब ये देखिए 40 तक तो यहां हो गए, 70 तक यहां हो गए, तो मतलब 40 के बाद 70 तक, मतलब इसमें लाया कर रहा है। ठीक है, तो मेरा मीडियन क्लास क्या निकल गया है? जिसमें n/2 लाया कर रहा होगा ना, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 49 मेरा लाया कर रहा है ना, उसके बिल्कुल सामने जाके इंटरवल देखो, जो इंटरवल निकल के आ रहा है दैट बिकम्स द मीडियन क्लास, उसे बोल देते हैं मीडियन क्लास। तो ये मेरा मीडियन क्लास निकल गया, दिस इज द मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है? 30। इसे स्मॉल f बोलते हैं फॉर्मूला के बीच में। जो फॉर्मूला मैंने मीडियन का कल लिखवाया था उसमें इसे स्मॉल f बोलते हैं। अब एक था उसमें कैपिटल F। कैपिटल F क्या था? कैपिटल F था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो भी मेरी मीडियन क्लास निकल के आई है ना, उसके एक ऊपर वाली क्लास को देखो, दैट इज दिस वन, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है दैट इज 40। प्रीसीडिंग क्लास जो आपकी मीडियन क्लास निकल के आई है, उसके एक पीछे वाली क्लास देखिए, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल F। ठीक है, L जो ये लोअर लिमिट निकल के आ रही है ना मीडियन क्लास की, उसे स्मॉल l बोलते हैं फॉर्मूला के बीच में। छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाती हैं, ये याद होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से H जो इनका डिफरेंस निकल के आ रहा है, साइज निकल के आ रहा है, दैट इज द H। ये मेरा H बन के निकलता है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? इसे कंटिन्यूअस बनाया। कंटिन्यूअस बनाने का वे क्या था?
लोअर लिमिट में 0.5 डिक्रीज कर दो, अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज कर दो। उसके बाद मैंने Fy निकाला और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। अब Fy का टोटल 98 आ रहा है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी लास्ट में 98 आ रहा है। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो मतलब हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, अब n/2 का हाफ करो। n/2 का हाफ क्या आ रहा है? 49। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 49 किस इंटरवल में लाए कर रहा है। यहां तक तो 49 आ गई थी, आगे में 70 आ रही है, मतलब ये 70 के अंदर 49 ऐड कर रहा है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 आ रहा है ना, तो वो 70 में लाए कर रहा है ना। ठीक है, उसका जो इंटरवल निकल के आ रहा है, ठीक है, उस इंटरवल को नाम देते हैं मीडियन क्लास का। ठीक है, अब ये मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे स्मॉल एफ बोलते हैं। अब मीडियन क्लास के जो उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ कहते हैं। मीडियन क्लास के लोअर इंटरवल को, लोअर लिमिट को स्मॉल एल कहते हैं, और इनके बीच का जो साइज निकल के आ रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसे एच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एच कहते हैं। अभी भव्या ने मेरे को आंसर निकाल के दे दिया। हाँ भव्या बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बच्चों ने आंसर निकालना शुरू कर दिया। तो मीडियन का फॉर्मूला निकल के आता है L प्लस n/2 माइनस एफ डिवाइडेड बाय, एक मिनट, यहां पर कैपिटल एफ एफ इंटू एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए। ये सारा सॉल्व करोगे तो आंसर क्या निकल जाएगा? 95। तो इसमें ये नहीं था कि फॉर्मूला मुश्किल था, फॉर्मूला अगर याद है तो वैल्यूज पुट हो जाएंगी। इसमें मुश्किल बस ये था कि ये मेरा कंटिन्यूअस नहीं आ रहा, ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो पहले इसे कंटिन्यूअस बनाना था, बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलनी है। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़े। देन अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है ना, वो कैसे बना हुआ उसे ध्यान देते हैं। ठीक है, फाइंड द मीडियन ठीक है, कैसे दिया हुआ? लेस देन 20, 0, लेस देन 34, लेस देन 40, 16, लेस देन 50, 30, इसी तरह से लेस देन, एक मिनट, अब इसमें वर्ड क्या यूज कर दिया उसने? इंटरवल्स की बजाय लेस देन वर्ड यूज करी जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल नई चीज आपके लिए। लेस देन 80, 82, इसी तरह से लेस देन 90, 92, इसी तरह से लेस देन 100। अब ये आ गए यार, इंटरवल तो दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? फाइंड द मीडियन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में ये दिया हुआ, फाइंड द मीडियन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिया हुआ
तो वर्ड क्या निकल के आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वर्ड क्या निकल के आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जाते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया। वर्ड्स की तरफ ध्यान दो। अब डिफरेंस मतलब कि ये नहीं है कि पागलों की तरह क्वेश्चन रीड किया और शुरू कर दिया। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करके मूव करना। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करके मूव करना। तभी मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ और क्वेश्चन उठा रहा हूं जिनमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे, आपकी कुछ बातें निकल के आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है इसके अंदर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकल के आ रहा है। अच्छा, अगर इन केस, ठीक है, क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना लिखा होता, तब कैसे पता चलना था मुझे? अब याद रखिएगा, जो आपको ये दिया हुआ ना, ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्वेश्चन में बोल दिया। अच्छा, अगर ना भी दिया होता तो पता कैसे पता चलना था? चेक करो इस बात को, बड़े ध्यान से देखिएगा इस बात को। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग निकल के आएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या निकल के आएगी? इंक्रीजिंग निकल के आएगी। अब आप चेक कर लो, चाहे 0, 4, 16, 30, 36, 66, ये क्या निकल के आ रही? इंक्रीजिंग। इस बात के ऊपर एग्जाम में ध्यान रखना है इस बात को। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग निकल के आ रही है तो वो क्या दी हुई है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की चेक करके देख लो, चाहे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी क्वेश्चन में, ये इंक्रीजिंग नहीं आ रही। कभी 5 हो गया, 15, फिर 20, ऑर्डर डिसऑर्डर है। कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है, कभी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है कि नहीं? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो ऑर्डर क्या देखोगे? इंक्रीजिंग। क्या निकल के आएगा? इंक्रीजिंग में निकल के आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये नोट कर लो, हाउ टू चेक वेदर ए फ्रीक्वेंसी इज गिवन और ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन। फ्रीक्वेंसी डज नॉट हैव एनी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कभी वो इंक्रीज करेगा, कभी वो डिक्रीज करेगा। Whereas cumulative frequency is increasing or decreasing. Increasing भी हो सकती है, decreasing भी हो सकती है। उसका ऑर्डर ये निकल गया है। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर। ये जो साथ में जनाब ये नई बातें निकल के आ रही हैं, इनके ऊपर अब इसे कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल के अंदर। अब जरूरी नहीं है हर बार लेस देन लिखा हो, कभी कभी मोर देन भी लिखा होता है। अगर मोर देन लिखा होगा ना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या निकल के आएगी? इंक्रीजिंग। अगर मोर देन वर्ड लिखा होगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ लेस देन 20 के लिए सोचो, लेस देन 20 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0। मतलब 20 से कम के बीच में मेरे पास कोई नंबर नहीं है। 20 से कम मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 निकल के आ रही है, ठीक है, तो मतलब के मेरी क्लास इंटरवल शुरू कहां से हो रही है? 20 से। तो सॉल्यूशन में क्या लिखने वाला हूं? क्लास इंटरवल, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो लेस देन 20, अब देखो लेस देन 20 के लिए मेरे पास 0 निकल के आ रहा है, मींस इसे कंसीडर ही नहीं करूंगा। लेस देन 20 अगर 0 निकल के आ रहा है मतलब उसमें कुछ लाए नहीं, 20 से कम कोई वैल्यू ही नहीं है। जितनी भी वैल्यूज निकल के आ रही हैं 20 या 20 से ज्यादा की निकल के आ रही है, क्योंकि उसने लेस देन 20 बोला, मतलब 20 से कम कुछ भी नहीं लाया कर रहा, 0 आ, कोई नंबर ही नहीं लाए, कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। मतलब जितना भी निकल के आएगा ग्रेटर देन 20 या 20 के आसपास। तो कैसे निकल गया? 20 से 30। चेक करो, ये 30 दिया हुआ है, ये लेस देन 30 है। अब आप याद करो, हम जब भी इस इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं तो 30 इज नॉट इंक्लूडेड, 30 इज नॉट
इंक्लूडेड, यही होता था, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए थे, यहां पर भी यही आ रहा है, लेस देन 30 मतलब 30 को इंक्लूड नहीं कर रहा ये। अगर इसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 दिया है तो 30 को इंक्लूड नहीं कर रहा, 30 से कम ले रहा है, ठीक है, ये 20 से कम ले रहा है, तो इट मींस 20 से 30 का जो इंटरवल निकल के आ रहा है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 4 निकल के आ रही है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है, 4 निकल के आ रही है। तो इस तरह से सोच के करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अभी नहीं सुनाई दिया मैंने क्या बोला, सुनो पहले अच्छी तरह से बात को, जब तक सुनोगे नहीं बात समझ में भी नहीं आएगी, सुनो इस बात को। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, लेस देन 20 मतलब 20 से कम, 20 इंक्लूडेड नहीं है, 20 से कम कुछ आ ही नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब कुछ कोई बंदा ला ही नहीं कर रहा उसमें। अच्छा ये आता है लेस देन 30, लेस देन 30 मतलब 30 से कम, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, इंटरवल तैयार किया 20 से लेकर 30, इसमें 20 इंक्लूडेड होता है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती, लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है, 4। इसी तरह से 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, इस तरह से मेरे क्लास इंटरवल्स निकल गया। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, चेक करो जी। क्लास इंटरवल्स बना दिए मैंने, क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है मैंने वो लिख दी, क्वेश्चन में से देख के मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प के साथ मैं फ्रीक्वेंसी निकालने वाला हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प के साथ मैं फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। बड़े ध्यान से देखो, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी को निकालना आप मुझे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुको, तो याद रखो सबसे पहले तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर निकल के आ रही है, तो पहले की तो फ्रीक्वेंसी हो ही बन जाएगी, 4 ही आ जाएगा, पहले की तो फ्रीक्वेंसी 4 ही निकल के आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं निकल जाएगा, ठीक है जी। देन अब आपको अगर याद हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसीज को क्या करते थे, ऐड करते जाते थे। अब यहां पर अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अगर ऐड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा कि मैं 16 में से ये 4 को माइनस करूंगा, 16 में से 4 माइनस करके मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा, 12। आंसर क्या निकल के आएगा, 12। तभी मैं एरोज डाल रहा हूं, आपको एग्जाम में एरोज नहीं डालने, ये समझाने के लिए डाल रहा हूं कि ये माइनस क्या क्या करना है इसमें, कि मेरा माइनस क्या क्या होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर ना मैं चेंज, अब माइनस इस चीज को करना, इन्हें अब 30 में से माइनस करो 16 को, 30 में से 16 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 14। इसी तरह से 46 में से 30 को माइनस करो तो क्या निकल के आएगा, 16।
66 में से 46 माइनस किए तो क्या निकल के आएगा 20। 82 में से सिमिलरली 66 को माइनस करो, तो मेरा क्या निकल के आ रहा है 16। 10 8 इस तरह से करना है, एक दूसरे को माइनस करते जाना, एक दूसरे को क्या करते जाना, माइनस करते जाना। ठीक है, अब इससे ज्यादा मेरा बताने वाला नहीं रहा, इसके बाद तो आप मीडियन निकाल ही सकते हो। मीडियन कैसे निकलेगा आपको मालूम है। ठीक है, पहले तो ये चेक करो ये सारा सही आ रहा है। ये चेक करने का तरीका क्या है, ये सारा उठा के ऐड करोगे। ठीक है, ये सारा का सारा उठा के ऐड करोगे, तो ऐड करके मेरे पास क्या निकल के आना चाहिए 100। ये ऐड करके मेरे पास क्या निकल के आना चाहिए 100 निकल के आना चाहिए, और ये आ भी रहा है। अगर ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो मतलब ये मेरा सही निकला। तो n/2 किया तो दैट बिकम्स 50, और 50 किस में लाई कर रहा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 50 इसमें लाई कर रहा है, तो ये मेरा क्लास मीडियन क्लास आ गया। मीडियन क्लास क्या आ रहा है 60 से 70। ये सम्स बड़े लेंथी होते हैं यार। ठीक है, तो L क्या दिया हुआ 60, F क्या दिया हुआ 20, F कैपिटल F इससे पीछे वाला दैट इज 46, H क्या दिया हुआ 10। सारा कुछ तो निकल गया, और क्या रह गया। ठीक है, उठा के वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आएगा। उठा के वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आएगा। चलिए, इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये ऑड क्वेश्चंस हैं जो जिनके चांसेस एग्जाम्स में आने के होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट सा। कहता इफ मीडियन गिवन है, इफ मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, फाइंड एक्स एंड वाई। ऐसे क्वेश्चंस हमने मीन में भी किए थे। तो मेरी क्लास इंटरवल निकल के आ रही है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वो क्या दी हुई है 5x 20 15 y 40। ठीक है, अब देखो चेक करो जरा, ये फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 20, यहां पर 15, कभी बढ़ रही है कभी कम होती है। ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती तो यहां पर 5, यहां पर तो चलो x ही आना था, 20 के बाद एक वैल्यू बड़ी आनी थी, पर अचानक यहां पर 20 के बाद डिक्रीज कर दी, यहां पर इंक्रीज की, यहां पर डिक्रीज कर दी। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती तो हमेशा इंक्रीज करना था या फिर डिक्रीज करना था, पर यहां पर ऑर्डर क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, डिफरेंट निकल के आ रहा है। ठीक है जी, अब ये टोटल दिया हुआ हमें, ये n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 60 दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, नोट कर लो, मैं आगे जा रहा हूं अगले पेज के ऊपर। तो ये क्वेश्चन को समझाते हैं कैसे करना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इन्हें कैसे करना। फिर मेरी जो भी है मीडियंस की डिफरेंट ऑड और टाइप जितनी भी आ रही है वो सारी कवर होती हैं, गंदी मंदी सारी टाइप्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखते हैं सॉल्यूशन में। तो ये मेरा क्या निकल के आया, क्लास इंटरवल्स। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल के आया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल आ रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
एंड 50 to 60। तो फ्रीक्वेंसी आ रही है 5x 20 15 y और 5 तो मैंने यहां पर क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली 5 प्लस x ऐड करिए ना। अब 5 प्लस x के बीच में 20 ऐड किए। एडिंग ऐसे चलती है, सब्ट्रैक्टिंग ऐसे चलती है। ये एडिंग होती है, ये सब्ट्रैक्टिंग होती है। मैंने एरोस डाल के डाल दिया, ठीक है। तो क्या आएगा 25 प्लस x। अब 25 प्लस x के बीच में 15 ऐड करो तो क्या निकल के आएगा 40 प्लस x। और 40 प्लस x के बीच में y ऐड करो तो इस तरह से ये 45 प्लस xy। तो ये मेरे को ऑलरेडी 60 दिया हुआ है, इस तरह से निकल गया, इस तरह से निकल गया। ध्यान से देखिए, अब मीडियन दिया हुआ मुझे ऑलरेडी, मीडियन इज ऑलरेडी गिवन। मीडियन कितना दिया हुआ है 28, ठीक है। मुझे इसमें मीडियन दिया हुआ है 28.5। तो याद रखो 28.5 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो मीडियन की हेल्प के साथ मुझे यहां पर क्लास इंटरवल मिलेगा। इस क्वेश्चन में मीडियन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मीडियन की हेल्प के साथ क्लास इंटरवल निकालूंगा, एन की हेल्प के साथ नहीं निकालूंगा। इस बात को ध्यान में रखो, एन की हेल्प के साथ मैं मीडियन नहीं फाइंड, मीडियन क्लास फाइंड नहीं कर सकता, मैं मीडियन की हेल्प के साथ करूंगा। तो मेरा क्लास, मीडियन क्लास इसमें क्या निकल के आ रही है, वो आ रही है 20 से 30। क्या अब क्या हुआ, इसकी हेल्प के साथ मुझे क्या मिला, ये सारा ऐड कर दो। 5 25 इसे ऐड किया, ये क्या आ रहा है 5 25 से 30 मतलब ये 60 किसके इक्वल निकल के आ रहा है 45 प्लस x प्लस y। तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या निकले, इधर आके ये माइनस हुआ तो क्या हुआ 15। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ रही है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ रही है। ध्यान से समझो, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ रही है, ठीक है। जैसे ही ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई, मैं मीडियन की तरफ चला गया, ठीक है। मैं किसकी तरफ चला गया, मीडियन की तरफ चला गया। अब मीडियन की तरफ जाके मुझे क्या क्या मिलने वाला उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो एल क्या निकल के आ रहा है 20। अब स्मॉल एफ वो क्या निकल के आ रहा है अगेन 20। कैपिटल एफ इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या निकल के आ रही है 5 प्लस x। h वो क्या निकल के आ रहा है 10 गैप। तो ये मीडियन क्लास क्या है, इसमें बस यही देखना है कि मीडियन क्लास कैसे निकालना है। मीडियन क्लास जो आपको मीडियन दिया होता है ना, उसके किस मीडियन क्लास में लाई कर रहा है, 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है ना 28.5। तो मीडियन क्लास ऐसे निकलती है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मीडियन का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। मीडियन का फॉर्मूला लगाया तो क्या निकल के आ रहा है, सीधी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। चलो फॉर्मूला लगाई दो, तो ये आया 28.5, ये आया 20, ये आ गया 30, ठीक है। ये आ रहा है 5 प्लस x, ठीक है। ये माइनस का साइन है, ये आ रहा है 20, ये आ रहा है n। अब ये सारा सॉल्व करके मेरे पास इक्वेशन निकल के आ रही है, मतलब सारा सॉल्व करके मेरे पास निकल के आ रहा है 25 माइनस x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू क्या निकल के आया 8। पुट वैल्यू इन 1 के अंदर पुट करो तो वहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मीडियन के जितने भी गंदे टाइप्स के निकल के आ रहे थे और टाइप्स के क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे वो मैंने आज सारे कवर कर लिए।